मीराबाई नहीं दिखाई दी अभी तक? नहीं, अभी नहीं। अभी किसी भी बात की भोजराज को हमारी चिंता की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तो वो आज ही चित्तौड़ जा रहा है, हम समझा लेंगे मीरा को फिर। अब प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है ना? कोई बात नहीं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे आपको। पहले हमारा महल तो देख लीजिए और फिर उसके बाद आपको नगर भी तो घुमाना है। इतनी जल्दी क्या है जयमल? अभी तो हूं मैं 1-2 दिन यहाँ। हाँ चलिए आइए। 1-2 दिन? भाभी साहब, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। मीरा के परिवार ने बहुत प्रयत्न किए कि मीरा की सच्चाई को भोजराज से छिपाया जा सके, परंतु सच को कब तक छिपाया जा सकता है? मुझे तो लगता है वो पूरा दिन आज द्वार नहीं खोलने वाली। ये क्या? आज फूलों की टोकरी में तो फूल है ही नहीं। लगता है रखना भूल गए होंगे। मैं स्वयं ले आती हूँ। राजघराने की लाज, आन बान शान तुम्हारे हाथों में है। मेरा भतीजा कुंवर भोजराज चित्तौड़ से आता ही होगा। वो तुम्हें ऐसे जोगन के रूप में देखेगा तो उसे धक्का लगेगा। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो ताईसा और मासा से कहा है कि मैं तो अतिथि के सामने भी नहीं आऊंगी। किंतु मैं अपने गिरधर गोपाल को उनके प्रिय फूलों से वंचित कैसे रख सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, जयमल है ना, सब संभाल लेगा। अभी तो वो भोजराज को बगीचा दिखाने ले गया है। कल सुबह ही दोनों आखेट के लिए निकल जाएंगे। पूरा दिन उसी में चला जाएगा। जब कुंवर भोजराज यहाँ नहीं होंगे तब हमें मीरा को साफ साफ कहना है कि हम उससे क्या चाहते हैं और उसे क्या करना है। इसने द्वार क्यों खोल दिया और ऐसे जोगन के भेष में कहाँ चली जा रही है ये? भाभी साहब, मीरा तो बागीचे की तरफ जा रही है जहाँ कुंवर साहब भी है। अस्त्रों की कठोरता के हम राजपूत उपासक हैं तो फूलों की कोमलता भी समझते हैं। युद्ध की करूपता देखना जानते हैं तो प्रकृति की सुंदरता भी पहचानते हैं। इसलिए हमारी अस्त्रशाला में अनेकों अस्त्र हैं तो हमारे बगीचे में भी फूलों की कमी नहीं। खुद दादाजी शाह ने ये बगीचा लगवाया था। जगह जगह से तरह तरह के फूल मंगवा कर लगाए थे यहाँ। भाभी साहब, मीरा तो कुंवर साहब के सामने आने ही वाली है। अब क्या होगा भाभी साहब? ये देखिए, ये फूल जैसे घास के गुच्छे ने इसने थाम रखा हो। यही तो इसकी विशेषता है। ये तो घास का गुच्छा ही है। मैं जानता था। मैं तो बस यही देखना चाहता था कि आपका ध्यान इधर है या कहीं और ही लगा हुआ है। जयमल, तुम बार बार मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं जब से आया हूं तब से लेकर अब तक हर पल तुम मेरे साथ हो, लेकिन जो बात करनी है वो नहीं। मीरा की बात, क्या उसमें कोई परेशानी है? नहीं नहीं कुंवर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? मीरा से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। नहीं नहीं, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? भोजराज के मन में संदेह तो आ ही गया होगा।
जयमल मेरे भाई, यदि ऐसी कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। वो कुंवर साहब, कल तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम भोजराज को मीरा से दूरी रखोगे। जयमल, बात क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो तुम वहां ऐसे देख रहे थे जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो, और जब मैंने देखा तो कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि इस रहस्य से पर्दा तभी उठेगा जब मैं स्वयं मीराबाई से मिलूंगा। अब रहस्य तो कुछ है ही नहीं। अब लगता है आप बहुत उतावले हो रहे हैं मीराबाई साहब से मिलने के लिए। तो इसमें बुरा क्या है? जिससे मेरा विवाह होना है, मैं उसे भेंट कर उसे समझना चाहता हूँ। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ताकि विवाह के बाद मैं उसे खुश रख सकूं। मेरे गिरधर गोपाल, आपको तो मेरी पसंद नापसंद सब कुछ पता है, तो किसी और को जानने की क्या जरूरत? ये मीरा तो अपने गिरधर गोपाल की है और हमेशा रहेगी। और ये सब भी ना आप ही के कारण हो रहा है। आप मुझे ले जाने में इतनी देरी कर रहे हैं ना, मैं कह देती हूँ आपसे, चाहे जो कोई मुझे मिलने आ जाए, मुझे देखने आ जाए, मुझे लेने आ जाए, किंतु मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी, आपके देश, आप ही के घर, और कहीं नहीं। झूठ का अंधेरा सच की रोशनी को नहीं छिपा सकता।